हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो मैंने पहले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को। तो चलिए, जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये 2020 और 2022 में आया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है और बहुत ही ज्यादा सरल भी है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन। उसके बाद देखिए, इसमें दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी हमको दो संख्या पहले मानना होगा। तो हमने लिखना है हमको कि माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है, पहली संख्या x है और आपको दूसरी संख्या y मान लेनी है। देखिए, लिखिएगा, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज आप इसी तरह लिखिएगा। दूसरी संख्या क्या है? y है। ये आपको मान लेना है, इस तरह आप लोग को मान लेना है। अब देखिए, अब इसमें पूछा है कि अंतर, चूंकि आप लोग अंतर लिख दीजिएगा कि x माइनस वाई बराबर 26, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न पढ़िए, पूछा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है वह है दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी 3 गुणे दूसरी संख्या, इसके 3 गुनी है। मतलब आप पहली संख्या x माने हैं और दूसरी संख्या को y माने, तो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग समीकरण इसको समीकरण पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। अब देखिए, समीकरण दूसरे से समीकरण पहले में मान रख दीजिए x का, तो x का मान रखेंगे समीकरण पहले में। तो समीकरण दूसरे से x बराबर 3y समीकरण पहले में रखने पर तो यहाँ से आप लोग समीकरण का मान रखिएगा। तो देखिए 3y हो जाएगा x के जगह पे और माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से y माइनस कर देंगे तो 26 आएगा और y बराबर आपका यहाँ 13 आ जाएगा। अब देखिए, y का मान आपको पता चल गया, अब आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको समीकरण दूसरे में मान रख देना है y का। तो x बराबर y 3 गुणे y का मान हम 13 रख देते हैं, तो 13 13 26 देते हैं 39, यानी 39 आ जाएगा। यानी आपको x का मान भी मिल गया, यहाँ पे x का मान मिल गया और y का मान भी मिल गया। तो आप लोग आंसर में इसको लिख सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से लगाइएगा।